चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। लगा है नशा जब से जन्नत का हमको, वो चाटक न जी इस जहां से हुआ है। सुनो ओहद के पार से ये सदाएं अनस बिन नजर की तुम्हें कह रही हैं। सुनो ओहद के पार से ये सदाएं अनस बिन नजर की तुम्हें कह रही हैं। जो अल्लाह के राह में जान लुटा दे वही असल में आशिक़े मुस्तफ़ा है। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। लगा है नशा जब से जन्नत का हमको, वो चाटक न जी इस जहां से हुआ है। वो ताइफ के मैदान में कूद पड़ना, तलब में शहादत के दिन का मचलना। वो ताइफ के मैदान में कूद पड़ना, तलब में शहादत के दिन का मचलना। तुम्हारे लिए सारे आलम का कटना, हकीकत में फिर दोस्त का रास्ता है। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। लगा है नशा जब से जन्नत का हमको, वो चाटक न जी इस जहां से हुआ है। शाहिदी की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं। शाहिदी की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं। जहाँ रहमत बरसती है मदीना उसको कहते हैं। जहाँ वो गुंबदे हजरा है जिसकी दीद की खातिर, जहाँ वो गुंबदे हजरा है जिसकी दीद की खातिर, भरी दुनिया तरसती है मदीना उसको कहते हैं। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत देता हूँ समाविया अंसर और फरीहा इकबाल को।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा अपने हल्का अहबा में बैठे हुए सहाबा इकराम से अर्ज़ किया कि ऐ मेरे सहाबा, माँ की शान का अंदाज अगर सीखना है तो अवैस करनी से सीखो। उस वक़्त हज़रत उमर और हज़रत अली वो सामने थे, तो हुज़ूर अकरम ने दोनों को मुहातब किया और फरमाया कि ऐ उमर, तेरे ज़माने में एक आदमी आएगा, उसका नाम होगा अवैस, उसका कबीला होगा मुराद और उसकी शाह होगी कर्म। तुम उससे मेरी उम्मत के लिए दुआ करवाना। तो हज़रत उमर परेशान हो गए, कहने लगे कि मैं सहाबी वो ताबी, उसका रुतबा मुझसे ऊंचा कैसे। तो कहने लगे, हजूर ने फरमाया कि उमर, उसने माँ की ऐसी हिदमत की है कि वो जब हाथ उठाता है अल्लाह हाथ वापस हाली मोड़ता ही नहीं है। तो हज़रत उमर का ज़माना आ गया, हज पे जाते, जाकर ढूंढते लेकिन अवैस ना मिलते। एक बार हजूर ने तमाम हाजियों को एक जगह इकट्ठा कर लिया और कहा कि यमन वाले खड़े हो जाओ। तो तमाम यमन वाले जब खड़े हुए तो हजूर ने फरमाया कि अब मुराद वाले खड़े हो जाओ। जब मुराद वाले खड़े हुए तो कहा कि सब बैठो, अब सिर्फ करनी खड़े रहो। तो एक बंदा खड़ा हो गया। हजूर अकरम ने फरमाया कि अवैस को जानते हो? कहने लगा कि हाँ, मेरा भतीजा है। कहाँ है? ऊँट चराने गया है। किस तरफ? अरफात के मैदान में। हजूर अकरम उसके पीछे चले गए। वहाँ हज़रत अवैस नमाज अदा कर रहे हैं। हज़रत उमर और हज़रत अली जब बैठे तो उन्होंने नमाज को मुख्तसर किया और पूछा कि क्या बात है, किस लिए आए हो? तो हज़रत उमर ने फरमाया कि तुम कौन हो? तो हज़रत अवैस ने फरमाया कि अल्लाह का बंदा। नहीं, तुम्हारी माँ ने जो तुम्हारा नाम रखा है वो क्या है? अवैस यूँ ना। कहने लगे हाँ अवैस हूँ, लेकिन तुम मुझसे ऐसे इंटरव्यू क्यों ले रहे हो? तो हज़रत उमर ने फरमाया कि हमारे नबी का हमें हुक्म था कि जब अवैस आए तो उससे मेरी उम्मत के लिए दुआ करवाना, तो उठाओ हाथ और दुआ करो। तो हज़रत अवैस ने जब दुआ की तो किताब वाला लिखता है कि बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। क़यामत के दिन जब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी जब दोज़ख में जाने लगेंगे, तो हज़रत अवैस करनी को उनके सामने लाकर ये कहा जाएगा कि अवैस तू शफाअत कर इन लोगों की, तेरे सदक़े इनको भी जन्नत में भेज दूँ। ये है माँ की हिदमत करने का हिस्सा कि माँ की हिदमत करके इंसान को फ़ायदा क्या हासिल होता है। अब माँ की शान बयान करने के लिए मैं दावत देता हूँ अनीज़ा कौसर को। क्या